गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम सीखेंगे VLOOKUP के साथ मल्टीपल फार्मूले को कैसे हम यूज करें। आपने VLOOKUP सिंगल यूज किया होगा, इसमें हम सीखेंगे VLOOKUP इफ एरर, VLOOKUP कॉलम, VLOOKUप मैच एंड कई सारे फार्मूले इस वीडियो में हम VLOOKUP के साथ लगाकर सीखने वाले हैं। तो इस सारे ट्रिक को सीखने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी यूजर हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा VLOOKUP प्लस इफ एरर। उससे पहले एक बात आपको बता दूं, अगर आपको VLOOKUP का नॉलेज नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने बेसिक से एडवांस तक VLOOKUP के बारे में बताया है। फिलहाल इस वीडियो में हम VLOOKUP प्लस अदर फार्मूले का यूज सीखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है VLOOKUP प्लस इफ एरर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर VLOOKUP लगाएंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, हमें प्राइस लेकर आना है इस सेकंड टेबल से। तो चलिए नॉर्मल VLOOKUP लगाते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल टू VLOOKUP। उसके बाद हम यहाँ से ये डेटा उठा लेंगे, कॉमा 3, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखेंगे यहाँ पर VLOOKUP हमारा लग गया। लेकिन अब इफ एरर हम किस जगह यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो आइटम प्रोडक्ट आईडी इस टेबल में नहीं है, सेकंड वाले टेबल में, वहाँ पर एरर आ गया है। इस एरर को हमें रिमूव करना है, या तो ये ब्लैंक हो जाए या फिर यहाँ पे लिखा आ जाए नॉट फाउंड करके। तो इसके लिए हम इफ एरर का यूज करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में जाएंगे, इक्वल टू के बाद हमें यहाँ पर लिखना है इफ एरर, और फिर उसके बाद हम एकदम लास्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर डबल कोड के अंदर लिख देंगे नॉट फाउंड। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं और इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर। जैसे हम इसको एंटर करेंगे आपका रिजल्ट सेम आएगा, जहाँ पे डेटा अवेलेबल है वो रिजल्ट आएगा, और जहाँ पे एरर आएगा वहाँ पे लिख देगा नॉट फाउंड। तो ये होता है दोस्तों VLOOKUP के साथ इफ एरर का यूज, कि जहाँ पर एरर आया है उसके रिप्लेस में हम कुछ अपना मैसेज लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड ट्रिक की तरफ। इसमें हम सीखेंगे VLOOKUP प्लस कॉलम का यूज कैसे करें, और VLOOKUP एंड कॉलम का यूज कब और क्यों करते हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास दो टेबल है। यहाँ पर एक है प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पर डेट डली हुई है। दूसरा भी सेम टेबल है, प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ से आप देखेंगे 1 से 31 तक का डेटा यहाँ पर इनका सेल्स का डला हुआ है। अब हमें क्या बोला गया है, हमें इस टेबल में केवल 1 से 7 तक का सेल्स लेकर आना है इस सेकंड वाले टेबल से। तो अगर हम VLOOKUP लगाएंगे सिंगल नॉर्मल VLOOKUP, तो हमें यहाँ पर जितना डेट है, जैसे कि मेरे केस में 7 दिन का है, तो हमें 7 टाइम VLOOKUP लगाना पड़ेगा। इसी ट्रिक को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर कॉलम फॉर्मूले का हेल्प लेंगे, जिससे ये एक सिंगल VLOOKUP में सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए इसको कैसे लगाते हैं, इसको हम सीख लेते हैं। इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले हम VLOOKUP को चाहिए लुकअप वैल्यू, इसको हम फ्रीज करते हुए चलेंगे। लुकअप वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको F4 प्रेस करना है 3 टाइम। उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पर टेबल अरे। टेबल अरे हमारा कौन सा, ये सेकंड वाला, इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद 1 टाइम हमें F4 प्रेस करना है, फ्रीज हो जाएगा ये डेटा। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब जहाँ पर ये कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम यहाँ पर इसको देंगे कॉलम। कॉलम का जो फॉर्मूला है उसको हम कॉलम का फॉर्मूला देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल B2 लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना है आपको, एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ VLOOKUP का फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। ये पूछ रहा है अप्रॉक्सीमेट मैच करना है या एग्जैक्ट मैच करना है, तो हमें एग्जैक्ट मैच करना है। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको करेंगे एंटर। अब अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम इसी को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं, फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 86 आ गया है 1 तारीख में। इसी को हम बोल्ड कर लेंगे, जिससे हमारा आउटपुट हम चेक कर सकें। अब इसको अगर मैं राइट साइड में पेस्ट करूँ पूरा, अब आप देखेंगे जो डेटा यहाँ पर दिख रहा है सेम डेटा यहाँ पर इस टेबल में अवेलेबल है। अब इसको हमें पूरा उठाकर
नीचे तक पेस्ट कर देना है। और आप देखेंगे सिंगल वी लुकअप में आपका सारा डेटा आ गया है। अब यहाँ पर एरर आ गया। एरर कहाँ पे आया है? जो प्रोडक्ट आईडी इस हमारे सेकंड वाले टेबल में नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एरर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे। इसमें हमारा क्या क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बोला गया है हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट नेम है एंड प्रोडक्ट का आईडी डाला हुआ है। और यहाँ पर अगर आप मंथ का नेम देखें तो यहाँ पर मंथ का नेम सीक्वेंस में लिखा हुआ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। और जो हमारा डेटा सोर्स है, ये टेबल है हमारे, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है। और यहाँ पर अगर मंथ नेम देखेंगे तो यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रखा हुआ है कि पहले मार्च है, फिर फेब है, फिर मई। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें इस सीक्वेंस में लेकर आना है, बट हमें जो सोर्स डेटा है हमारा उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसमें हम वी लुकअप के साथ यूज करेंगे मैच फॉर्मूला, वी लुकअप प्लस मैच। तो चलिए इसको कैसे हम यूज करेंगे सीख लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले लगाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू है हमारा प्रोडक्ट आईडी। इसको हम F4 की मदद से फ्रीज कर देंगे। 3 टाइम हमें F4 प्रेस करना है। कॉमा लगाएंगे टेबल अरे। टेबल अरे के लिए हम इस टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद F4 प्रेस करेंगे 1 टाइम, जिससे फ्रीज हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब ये मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस बार हम क्या करेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर ना देकर यहाँ पर हम लगाएंगे मैच का फॉर्मूला। यहाँ पर हम लगाएंगे मैच। अब मैच को क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारा क्या है, मंथ नेम। मंथ नेम हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। इसको हमें F4 से फ्रीज करना है 2 टाइम प्रेस कर कर। फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब इसको चाहिए लुकअप अरे। लुकअप अरे क्या होगा, हमारा मंथ का नेम। तो यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और लास्ट तक पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और 1 टाइम F4 प्रेस कर देंगे, जिससे फ्रीज हो जाएगा। कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस कर लिख देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ये मैच का फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब फिर हम लगाएंगे कॉमा। अब वी लुकअप का फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमें मैच करना है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब आप देखेंगे जैन मंथ में 4828 का सेल हुआ है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम एक बार, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब ये प्रोडक्ट है हमारा, जैन मंथ में कितना सेल हुआ है, 4828। अब अगला अगर हम यहाँ पर डालते हैं फेब में हुआ है 4754। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा सिंगल फॉर्मूले में हमने यहाँ पर लगा दिया है पूरा एक ही बार में। वी लुकअप प्लस मैच के साथ हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में। तो ये था वी लुकअप प्लस मैच। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सीखेंगे इसमें वी लुकअप प्लस लेफ्ट। लेफ्ट का जो फॉर्मूला आपने यूज किया होगा, आज हम उसको वी लुकअप के साथ यूज करेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है और हमें प्रोडक्ट नेम लेकर आना है इस टेबल से। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है और MRP है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट आईडी पे फोकस करेंगे तो प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ पर देखेंगे कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है। इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे AKS-3063, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे AKS-3063, उसके बाद डैश लगा हुआ है, तो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन ये जो आगे का 6-8 डिजिट है वो कॉमन है, तो हम उसी का हेल्प लेकर फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप का। तो चलिए इसको भी सीख लेते। यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप को चाहिए लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, लेकिन हमारा यहाँ पर केस अलग है, दोनों सेम नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले वी लुकअप के जहाँ लुकअप वैल्यू मांगेगा वहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट का फॉर्मूला। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करना है। लेफ्ट को क्या चाहिए, टेक्स्ट। फिर हम लगाएंगे कॉमा। नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर हमें चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें, अगर आप देखेंगे AKS-3 हो गया -4, बाकी 4 डिजिट, तो टोटल 8 हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। इसको हम डायनेमिक भी कर सकते हैं, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए हम यही चलते हैं। एंड अब यहाँ पर लेफ्ट का फॉर्मूला क्लोज हो गया और ये जो रिजल्ट आएगा ये वी लुकअप के लिए लुकअप वैल्यू हो गया। अब फिर हम लगाएंगे कॉमा
अब चाहिए बी लुकअप को टेबल अरे, तो टेबल अरे हमारा होगा ये, इसको हम सेलेक्ट करके F4 की मदद से इसको फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारा दूसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब इसको हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे प्रोडक्ट आईडी डिफरेंट है लेकिन फिर भी हमारा लुकअप सही रिजल्ट लेकर आ गया है। तो ये था बी लुकअप प्लस लेफ्ट। चलिए एक और सीखते हैं हम बी लुकअप से रिलेटेड। इसमें हम सीखेंगे डबल बी लुकअप कैसे लगाएं, यानी कि बी लुकअप के अंदर बी लुकअप कैसे लगाएं। तो इस वीडियो में वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आइटम कोड है और हमें क्या लेकर आना है, प्राइज लेकर आना है। तो प्राइस कहाँ है आइटम का, इस प्रोडक्ट में, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे प्रोडक्ट कोड तो है ही नहीं, और जहाँ पे प्रोडक्ट कोड है वहाँ पर एमआरपी या प्राइस नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लुकअप लगाएंगे, हमें प्रोडक्ट कोड लेकर आना होगा। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट कोड हमारे पास आ जाएगा उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट कोड से एमआरपी को उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं सिंगल बी लुकअप, नॉर्मल बी लुकअप जो हम लगाते हैं। बी लुकअप लुकअप वैल्यू देंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे हमारा हो जाएगा ये वाला, इसको हम फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम जो कि दूसरे कॉलम पे है, कॉमा 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास आ गया है, प्रोडक्ट नेम आ चुका है। अब यहाँ से हम इस प्रोडक्ट नेम का लुकअप लगा के प्राइस को उठा सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हम इसको बना देंगे, हमारा ये जो प्रोडक्ट 4 आया है उसको हम बना देंगे लुकअप वैल्यू। अब यहाँ हम सबसे स्टार्टिंग में जाएंगे, यहाँ पर एक बी लुकअप और लिखेंगे, एक बी लुकअप और लिखा। अब हम लास्ट में आ जाएंगे, कॉमा लगा देंगे। तो जो हमने पहले बी लुकअप लगाया है वो सेकंड वाले बी लुकअप का लुकअप वैल्यू हो गया है। अब फिर हम लगाएंगे कॉमा, अब टेबल अरे चाहिए इसको, तो टेबल अरे हमारा ये वाला है इस बार, एंड इसको फ्रीज करेंगे F4 की मदद से। फिर हम लगाएंगे कॉमा, अब इंडेक्स नंबर कह रहा है, इंडेक्स नंबर हमारा किस में है, प्राइस सेकंड कॉलम में, यहाँ पर लिखेंगे sec2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जैसे हम एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर इस आइटम कोड का जो प्राइस है वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए एंटर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्राइस कोड आ गया। अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देखिए AKS 37, यहाँ पर AKS 37 का आगे जो प्रोडक्ट नेम है 5, प्रोडक्ट 5। अब यहाँ पर देखेंगे आप प्रोडक्ट 5 की क्या एमआरपी है 331 और यहाँ पे क्या है 331। तो ये बिल्कुल रिजल्ट करेक्ट आया है, ये डबल बी लुकअप के थ्रू हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, बी लुकअप प्लस अदर फॉर्मूले का यूज कैसे हम करेंगे। अगर आपका कोई और क्वेश्चन बचा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।